कैसे हर्षवर्धन जी, एक मिनट माजिद हैदरी, क्या आपको जीने का हक नहीं मिला है क्या इस देश में? हर्षवर्धन जी, एक मिनट शांत हो जाइए, ठीक है। माजिद हैदरी सुनिए, क्या आपको जीने का हक नहीं मिला इस देश में? जी, कैसा जीने का हक? मैं गरबा मनाने जाना चाहता था गुजरात। गरबा मनाने तो अपना ये देखिए, ये गरबा मनाना चाहते थे। अरे आप फिर महाराष्ट्र के अंदर जरा गणेश जी के पंडाल में भी चले जाते ना। अपने यहाँ कश्मीर में मंदिरें जो नष्ट किए उन मंदिरों को पहले रिस्टोर करा दो, गरबा फिर बनाना। देखिए, गरबा ज्यादा गरबा फिर बनाना, पहले मंदिरों को रिस्टोर करा दो कश्मीर के अंदर, जिन मंदिरों को तुमने तोड़ा है, जहाँ के पुजारी तुमने भगाए हैं। और एक बात और बता दूं मैं इनको, राकेश जी, भाई, नवरात्र के दिनों में हमें गोश्त खाने की इजाजत नहीं है। अरे भाई साहब, गोश्त खाने की आप तो इंसान खाने को तैयार बैठे हैं। आपने तो इंसान खा लिए, आपने तो इंसान खा लिए, आप तो इंसान खा लिए। और सुनिए जरा, आप हमारी तरफ से 500 बच्चे पैदा करिए, आप 5 की जगह 10 शादी करिए। कानून समझ लीजिए क्या बनाने की बात हो रही है। नहीं 10 हम सुन कर लीजिए, अरे सुन लीजिए, नहीं आप 4 नहीं आप 10 करिए, छोड़िए। तो एक्सेप्शनल केस अरे सुन लो माजिद हैदरी, पहले सुन लो कानून क्या मांगा जा रहा है। कानून ये नहीं मांगा जा रहा कि बच्चे पैदा करने बंद कर दो, कोई किसी के बच्चे पैदा करने बंद नहीं कर रहा है। कानून सिर्फ ये मांगा जा रहा है कि जिनके 2 या 3 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है वो नहीं मिलेगी। वो हिंदू भाइयों के लिए कर दीजिए ना। अरे क्यों हिंदू के लिए करें? जा रहा हूं पिछले आधे घंटे हम पूरे देशवासियों के लिए करेंगे, हम पूरे देशवासियों के लिए करेंगे, सारे हिंदुस्तानियों के लिए करेंगे। तुम कोई स्पेशल नहीं हो, मुसलमानों तुम कोई स्पेशल अजूबे नहीं हो यहाँ पे, ऑर्डर स्वीकार, कोई स्पेशल अजूबे नहीं हो यहाँ पे, पाप होगा धर्म। अरे तुम अजूबे नहीं हो यहाँ पे, हिंदू भाइयों पे लगा दीजिए। भाई भी कहते हैं और हिंदू भी कहते हो। अरे शर्म करो यार। असल में बात यह है भाई साहब, आपने इनसे पूछा अभी कि रहने का अधिकार नहीं। अरे भाई, इस आदमी का दिल और दिमाग दोनों पाकिस्तानी। नहीं, ये नहीं, यहाँ पर आप चाहे जो मर्जी करिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा। राकेश जी, आप माने ना माने, नहीं, इसकी मैं बहुत डिबेट देखी है, इसकी बहुत बकवास हमने सुनी है। नहीं, हमने सुनी है बहुत बकवास। नॉट अलाउड, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाफिज साहब, तो हमें ऐसों के साथ डिबेट को मत बुलाया करिए। हाफिज साहब, जो देश विरोधी बोलते हैं, हाफिज साहब, जो हिंदू विरोधी हाफिज बोलते हैं, साहब, हमें मत बुलाइए करिए। ऐसे देश विरोधियों के साथ डिबेट करने को बर्दाश्त नहीं होता। अरे आपको बर्दाश्त नहीं होता, मुझे एक पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं होगा। एक मिनट, नहीं, मुझे एक ऐसा चीज यहाँ पर बैठा पाकिस्तानी नहीं होगा। कोई यहाँ पर बैठा पाकिस्तानी नहीं है, मैं केवल यहाँ पर बैठा हुआ पाकिस्तानी नहीं है। कपिल जी, नहीं, यहाँ पर बैठा कोई शख्स पाकिस्तानी नहीं है। इस पैनल पर बैठा कोई भी शख्स पाकिस्तानी नहीं है। नहीं कपिल जी, ऐसा नहीं होता है। आप बैठिए, आप यहाँ पर किसी को पाकिस्तानी नहीं कहेंगे। आप बैठिए, नहीं, आप इन देशद्रोहियों को बुलवाइए। पाकिस्तानी नहीं है, मैं आपकी इस बात को अलाउ नहीं करूंगा। यहाँ पर बैठा कोई पाकिस्तानी नहीं है। नहीं कपिल जी, ऐसा नहीं होता है। आप बैठिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप जाइए। आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आप उनसे बारे में बात करिए। कपिल जी, आप उनसे बारे में बात करिए, आप बैठिए प्लीज। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कपिल जी, आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज। सुनिए, आई एम सॉरी, I will not enter into these kind of debates. नहीं तो मैं आपको अलाउ कर दूं किसी को यहाँ पाकिस्तानी कहने के लिए, किसी को पाकिस्तानी कहने के लिए अलाउ कर दूं? बिल्कुल कर दीजिए। आप उसको अलाउ कर रहे हो क्या? बकवास नहीं, मैं उन्हें भी अलाउ नहीं कर रहा हूं, उनकी भी गलत। कपिल जी, आप बैठिए प्लीज। कपिल जी, आप बैठिए, मैं हाफिज साहब के पास रुक कर रहा हूं। कपिल जी, आप प्लीज बैठिए। आपके चैनल पे बहुत देख लिया मैंने, तमाशा बैठेंगे। हम अपने चैनल पर किसी को भी पाकिस्तानी कहने की इजाजत नहीं देंगे जो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है। माजिद हैदरी इस हिंदुस्तान के हैं। आप प्लीज आइए, बैठिए। कपिल जी, आप आइए प्लीज। नहीं, ठीक है, आप आइए, मैं हाफिज साहब का रुख कर रहा हूं। हाफिज, आप प्लीज, ठीक है, मैं हाफिज साहब का रुख करता हूं। हाफिज साहब, आपने सुना माजिद हैदरी को यहां पर दरार पैदा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात करके? आपको लगता है ये ठीक है? आपने मुकम्मल बात होने ही नहीं दी। मुझसे पेशतर जो हमारे पैनल में हमारे साथी बैठे हैं, जो पत्रकार हैं, जो त्रिपाठी जी हैं, अभी उन्होंने कितनी जहरीली बातें कही। नहीं, ये जहरीली बात नहीं है। ये जहरीली बात नहीं है कि हिंदुओं के लिए कानून बना दीजिए, मुस्लिमों के लिए कानून मत बनाइए। ये आपको जहर और दरार नहीं समझ में आती है। आप डिफेंड कर रहे हैं माजिद हैदरी को, आप डिफेंड कर रहे हैं माजिद हैदरी को, इंसानियत नहीं है। आप डिफेंड कर रहे हैं माजिद हैदरी को। बिल्कुल नहीं। और माजिद हैदरी ने क्या कहा? आपने माजिद हैदरी को सुना ही नहीं। आप उनकी लीकी करना चाहते थे।
नहीं, आप सुन रहे थे, हम कान बंद करके बैठे हुए थे। राकेश जी, जिसकी जो गलत बात थी मैंने उसको रोका। यहां पर बैठा हर शख्स हिंदुस्तानी है और मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि यहां पर बैठकर किसी को पाकिस्तानी कहे या फिर किसी के लिए अपमानजनक बातों का इस्तेमाल करे। जुल्म ने किया, लेकिन आप दरार पैदा कर रहे हैं। माजिद हैदरी हिंदुस्तानी होकर भी हिंदू और मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। हर्षवर्धन जी, कौन दरार पैदा कर रहा है? आप देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, इस बहस की आपने शुरुआत की, आपने रिपोर्ट दिखाई, लेकिन माजिद हैदरी ने शुरुआत ही यहीं से की कि हम मुसलमानों के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जिन मुसलमानों को लगता है कि उनके ऊपर भारत का संविधान लागू नहीं होता, और सिर्फ मुसलमान क्यों, कोई भी जिसको लगता है कि हम अपने लिहाज से रहेंगे, वो यहां ना रहे, जहां उसको लगता है वहां रहे। भारत में रहना है तो आपको संविधान कानून मानना पड़ेगा, और इसीलिए एक समान नागरिक संहिता जरूरी है, महिला अधिकारों की बात जरूरी है, महिला स्वतंत्रता की बात जरूरी है। आप महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी निजता का हनन करके कहेंगे कि ये हमारा धर्म है, तो ये भारतीय संविधान। मुसलमानों से ज्यादा कौन आदर करता है महिला का? हम तो चाहते हैं 200 बच्चे पैदा करो। मैं तो कह रहा हूं, आज जब महिलाएं सुन रही होंगी, मुस्लिम महिलाएं, तो उनको क्या लग रहा हो कि ये आदमी टीवी पर बैठकर क्या कह रहा है कि हम सारी जिंदगी सिर्फ बच्चे पैदा करेंगे? किस तरह की बात ये व्यक्ति कर रहा है? और मैं फिर से हम तो जितना महिलाओं का आदर कहते हैं, महिला बुर्का पहने, हिजाब पहने, घूंघट रखे, कानून से चलना, वो पाकिस्तान गए। यहां रहने वाला हर मुसलमान वो भारतीय संविधान के दायरे में चलेगा। सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, मुस्लिम, जितने भी, फिर से मैं दोहरा दूं कि ये सारे के सारे पंथ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर कोई एक व्यक्ति बैठे और वो कहे कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हम चाहे जो करें, हम चाहे जितने बच्चे पैदा भाई सेक्युलर राष्ट्र में आप गरबा के पंडाल पे जाने से कैसे रोक? नहीं, सेक्युलर राष्ट्र में सबके लिए नियम और कानून एक होता है ना माजिद हैदरी। पवन राव अम्बेडकर जी, सबके लिए कानून एक होता है ना। माजिद हैदरी कह रहे हैं मुस्लिम है इसलिए उन्हें छूट दे दी जाए, इसलिए उन पर कोई नियम लागू नहीं होता इस देश के, उनके लिए कोई कानून नहीं बने। आपको नहीं लगता है कि ये दरार पैदा करने वाली बात है? आपको नहीं लगता ये दरार पैदा करने वाली बात है? ठीक है।